बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आज हम लोगों ने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ना है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये है कि पानी में ही पानी के कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए होते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक गिलास है पानी का, ठीक है, एक कप में या गिलास में पानी है। तो बेटा उस कप में या उस गिलास, उस सैंपल में सारे वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही नहीं होंगे, चंद एक वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज भी हुए होते हैं और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के दरमियान में। अब अगर इस इक्विलिब्रियम को हम Kc की सूरत में लिखें तो जो हमारा लिखने का एक तरीक़ाकार है, हम लिखेंगे Kc, इसका बनेगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक होगी बात। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा ये जो प्रोडक्ट नोट की गई है ये 1.8 10⁻⁻16 मोल पर dm³ है, मोल पर लीटर है। अगर आप अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करें तो बेटा Kc की यहाँ पर यूनिट बनेगी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन से अगर कैंसिल होता है तो एक कंसंट्रेशन बच जाएगी, तो एक कंसंट्रेशन मोल पर dm³ आ जाएगा। इसका भी मोल पर dm³, ये भी मोल पर dm³, ये भी मोल पर dm³। एक इनमें से कट जाएगी, नीचे ऊपर एक रह जाएगी, तो मोल पर dm³ हमारे पास इस इक्विलिब्रियम की यूनिट बनेगी। तो Kc इसका आता है 1.8 10⁻⁻16 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा ये Kc की वैल्यू इतनी कम है, 10⁻⁻16 का मतलब क्या है? अगर मैं इसको एक पॉइंट और इधर ले जाऊं तो ये 0.18 10⁻⁻15 हो जाएगा, ठीक है। और 10⁻⁻15 का मतलब है कि यहाँ पर मैं कितने ज़ीरो लगाऊंगा? 0.00000000 15 पोजीशन पे जाके फिर 1 आएगा, यानी 0.00000। इतनी थोड़ी वैल्यू है ये। अब इतनी थोड़ी वैल्यू का मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स बहुत कम हैं, क्योंकि जितना Kc कम होगा प्रोडक्ट उतनी थोड़ी होगी। अब बेटा Kc की वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स बहुत थोड़े बने, ठीक है। अच्छा, अब बेटा जब प्रोडक्ट बहुत कम बनेगी, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बहुत कम बनेंगे, दिस इंडिकेट कि पानी अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल फॉर्म में ही होता है, H2O फॉर्म में ही होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन ना होने के बराबर होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये बात होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि इन द सैंपल ऑफ वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जब बहुत ही थोड़ा पानी आयोनाइज हुआ है, इट मीन्स वो H2O की फॉर्म में ही है। सो वी कंसीडर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट ये तब्दील ना होने के बराबर है। अगर ये एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट, ये हम इस कांस्टेंट को उठा के उधर ही ले जाएं तो ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट बन जाएगा Kc इंटू वाटर। ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बेटा Kc कितना है? 1.8 10⁻⁻16 और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से क्या मुराद होता है? 55.5। इसको बेटा पानी की मोलैरिटी भी कहते हैं, एक्वा मोलैरिटी भी से कहा जाता है, ठीक है। पानी के जो मोलर कंसंट्रेशन है, पानी की मोलर कंसंट्रेशन 55.5 मोल्स पानी होता है। इसे समझ लें बेटा। H2O की कंसंट्रेशन है, H2O की कंसंट्रेशन, तो H2O की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग से समझा दूं तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर dm³।
मोल पर लीटर। अब बेटा dm क्यूब का मतलब क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर पानी का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर होगा, 1 लीटर पानी की जो डेंसिटी होती है बेटा ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी की बेटा डेंसिटी है। और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये मैस बन जाएगा। सो वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो मैस आ जाएगा 1000 ग्राम। यानी 1 लीटर पानी का वज़न 1000 ग्राम बनता है। अब इसके मोल बना लें। मोल का फार्मूला क्या होता है, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। 1000 ग्राम पानी का वज़न हो गया, पानी का मोलर मैस कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, 1000/18 बेटा आता है 55 पर मोल, ऊपर जाके मोल बन जाएगा। तो पानी की कंसंट्रेशन बेटा जो होती है, वाटर की कंसंट्रेशन वो 55.5 होती है। अब आप 1.8 × 10⁻16 को 55 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये 1 × 10⁻14 आ जाएगा। अब 55.5 कांस्टेंट है, नंबर कांस्टेंट ही होता है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, दो कांस्टेंट की प्रोडक्ट भी कांस्टेंट। तो इन दो कांस्टेंट्स को हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज़ KW, दिस इज़ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये जनरल होता है KC, डिसोसिएशन कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो KW हो जाएगा विच इज़ 1 × 10⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इस हिस्से को 2 लिख देता हूँ, तो मेरे पास तीसरी इक्वेशन बन जाएगी KW इज़ इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। दिस इज़ नंबर 3। अगर आप देखें तो ये इस तरफ जो नज़र आ रहा है आपको, ये पानी के आयंस की प्रोडक्ट नज़र आ रही है, पानी के आयंस की प्रोडक्ट, तो इसे बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो दिस इज़ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1 × 10⁻14 1 × 10⁻14। ये बेटा पानी की आयनिक प्रोडक्ट आती है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन 1 × 10⁻14 आ गई। अब आप देख रहे हैं कि पानी में जितने हाइड्रोजन आयंस बनते हैं उतने ही हाइड्रोक्सल आयंस बनते हैं। अगर एक हाइड्रोजन बनेगा एक ही हाइड्रोक्सल बनेगा। सो पानी में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस is equal to concentration of hydroxyl ions. So in above equation number 4, अगर मैं हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोक्सल पुट कर दूं या हाइड्रोक्सल की जगह हाइड्रोजन पुट कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, A इज़ इक्वल टू B हो तो आप A की जगह B पुट कर दें, B की जगह A पुट कर दें। तो मैं इस इक्वेशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻14 हो गई। ये हो गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब बेटा अगर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे अगर स्क्वायर रूट ले लें तो बेटा ये तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये -7 आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आ जाएगी 1 × 10⁻7 और कंसंट्रेशन की यूनिट यहाँ पे लगा दें, मोल पर dm³ हो जाएगी। ठीक है,
सिमिलरली हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन भी यही होगी। सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इज़ 1 × 10⁻⁻⁷ मोल पर dm³। ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पर समझने वाली ये है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर ये वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। मसलन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 0.1 × 10⁻⁻14 होता है kW। जो है ना, ये 25 पे 1 है, 0 पे 0.1 होता है, 25 डिग्री पे ये 1 × 10⁻⁻14 10 टाइम्स बढ़ गई है। 0.1 और 1 में 10 का फ़र्क है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से पानी की आयनाइजेशन बढ़ी है, आयनिक प्रोडक्ट में इजाफा हुआ है, 10 टाइम्स इजाफा हुआ है 0 से 25 के दरमियान। और इसी को अगर बढ़ा के हम 100 डिग्री तक ले जाएं तो बेटा ये 7.5 × 10⁻⁻14 हो जाती है, जो कि 0 और इसके दरमियान 75 टाइम्स का फ़र्क है। ये 0.1 है, ये 7.5 है, 75। अगर इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई ये 75 हो जाएगा, तो ये 1 और ये 75 75 हो जाएगा। सो आयनाइजेशन of water increases 75 times from 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बेटा पानी की आयनाइजेशन में 100 टाइम्स का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा बेटा, इसी तरह से हमारे पास अगर मैं आपको बता रहा हूँ, सोरेनसन ने कॉन्सेप्ट दिया पीएच का, पीएच स्केल, पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट बेटा सोरेनसन ने 1909 में ये कॉन्सेप्ट दिया है पीएच का। इसमें याद रहे कि पी बेटा स्मॉल लेटर में लिखनी होती है और एच कैपिटल लेटर में लिखना होता है, छोटी सी मिस्टेक हो जाती होती। पी स्मॉल है और एच कैपिटल है। ये जो पी है ये बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। जो पी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बेटा, इसको मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ कहा गया है। सिंपल इंग्लिश में बेटा इसका मतलब बनता है पावर। ठीक है। और फ्रेंच में ये लफ्ज़ जहाँ से बेसिकली लिया गया है ये है प्यूजेंस, और जर्मन लैंग्वेज में इसी को पोटेंस कहते हैं। ओरिजिनली ये लफ्ज़ बेटा प्यूजेंस या पोटेंस से उठाया गया है, लेकिन इंग्लिश में इसको पावर ही कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव पावर। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब बेटा ये नेगेटिव लॉग ऑपरेट करने से फ़ायदा क्या होगा, पहले तो इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻7। अगर हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग ले, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻7। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है पीएच। अब लॉग ले रहे हैं, लॉग में बेटा जो प्रोडक्ट होती है प्लस हो जाती है, डिवीजन जो होती है वो माइनस सब्ट्रैक्ट होती है। तो मैं माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस ये लॉग ऑफ, ये पावर जो है ये नीचे आ जाती है, -7 log of 10। अब बेटा ये जो कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग में 1 वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 log of 10 इक्वल टू 1 होता है, तो पीएच इसकी बन जाएगी 7। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन लें 25 डिग्री पे, ये सारा हम 25 डिग्री के लिहाज से कर रहे हैं, ये याद रहे बेटा। तो जनाब हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी
1 इंटू 10⁻⁻⁷। तो अगर हम नेगेटिव लॉग ले लें तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आइन हो जाएगा POH, पावर ऑफ हाइड्रोक्सल आइन, फ्यूजेंस हाइड्रोक्सल आइन। और ये जब सॉल्व होगा -log 1 इंटू 10⁻⁻7, जब ये सॉल्व होगा तो ये भी कितना आ जाएगा 7, क्योंकि log 1 ज़ीरो हो जाएगा और log 10⁻⁻7 7 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी 7 आ जाएगा। तो अगर हम पूरी वैल्यू को दोबारा से लिखें तो KW इज़ इक्वल टू हाइड्रोजन आइंस, हाइड्रोक्सल आइन। सो KW का नेगेटिव लॉग लें तो नेगेटिव लॉग ऑफ KW इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आइंस। तो ये बेटा PKW हो जाएगा, ये PH हो जाएगा, ये POH हो जाएगा। नेगेटिव लॉग मीन्स PKW, नेगेटिव लॉग PH, नेगेटिव लॉग POH। सो PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH एट 25 डिग्री। अभी आपने पढ़ा है ये 7 होगा, ये 7 और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्योंकि सादी बात है, अगर हम यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करें तो बेटा H और OH जो है वो 10⁻⁻14 होता है। तो जब ये 10⁻⁻14 लिखेंगे तो ये 14 हो जाएगा और ये 7 और 7 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि बेटा ये सारी कैलकुलेशन जो चल रही है ये 25 डिग्री के लिहाज से चल रही है, यानी 25 डिग्री पर PH और POH का सम जो है ये 14 के इक्वल आएगा। याद रहे कि पानी जिसे हम न्यूट्रल वाटर कह रहे हैं बेटा, इसकी pH जो हम 7 कहते हैं ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। यही पानी 100 डिग्री पर इसकी pH 6.3 हो जाती है, 6.3 हो जाती है। अब हमने आमतौर पर ये समझते हैं कि pH कम हो, ड्रॉप हो तो वो एसिड हो जाता है, लेकिन बेटा 6.3 पर ये पानी न्यूट्रल ही होगा। दरअसल पानी में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बढ़, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगी ना, तो pH चेंज होके 6.3 पे आ जाएगी। तो 100 डिग्री पर यही पानी pH 6.3 पर होगा। नॉर्मली बेटा होता ये है कि जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इंक्रीजेस, जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो होता क्या है, फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 पे आ गई है। 10⁻⁻7 थी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नॉर्मल पानी के अंदर, 10⁻⁻7 थी, अब 10⁻⁻6 हो गई है, 10 गुना बढ़ गई है, 10 गुना बढ़ गई है, 10 टाइम्स इजाफा हुआ है। पावर में 1 का इजाफा बेटा 10 टाइम्स का इजाफा होता है, और पावर में 2 का इजाफा 100 टाइम्स का इजाफा होता है। तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ गई है, लेकिन जो pH है इसका क्या बनेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होगा वो जगह नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻6, ये 6 नीचे आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 1 हो जाएगा, तो pH आ जाएगी 6। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जब pH ड्रॉप होती है तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है। दरअसल जब pH ड्रॉप होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जितनी बढ़ती जाएगी उतना pH ड्रॉप होती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव ऑपरेशन है ना, हम नेगेटिव फैक्टर को, नेगेटिव लॉग को ऑपरेट कर रहे हैं। नेगेटिव जब भी ऑपरेशन होगा तो छोटी चीज़ बड़ी हो जाएगी, बड़ी चीज़ छोटी हो जाएगी। 25 जो है 50 जो है इज़ ग्रेटर दैन 25 है, लेकिन अगर हम नेगेटिव ऑपरेशन करेंगे तो नेगेटिव -50 जो होगा वो लेस दैन -25 हो जाएगा, उलट हो जाता है। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसकी pH कम हो जाएगी,
क्योंकि पीएच में हम नेगेटिव लॉग लेते हैं और नेगेटिव फैक्टर, नेगेटिव ऑपरेशन करने से हमारी जो वैल्यू है वो उलट हो जाएगी। बड़ी है तो छोटी हो जाएगी, छोटी है तो बड़ी, बढ़ गई है तो छोटी हो जाएगी, अगर कम होगी तो ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू। तो जनाब ये हमारे पास सूरत हाल आ गई। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़े तो एसिडिक और अगर कम हो जाए तो बेसिक हो जाएगा। नॉर्मली फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन अभी हमने पढ़ी है कितनी होती है, कुल मिला के 10⁻⁻14 होती है, जिसमें 10⁻⁻7 ये होती है और 10⁻⁻7 ये होती है। अगर बेटा मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता जाऊं, यानी पहले मैंने 10 गुना बढ़ाई, इसे कर दिया 6, अब 100 गुना बढ़ाऊं, फ़र्ज़ करें इसे मैं -5 कर दूं, तो ऑब्वियस बात है ये -9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इनकी यही आनी है। अब मैं इसे कम करता 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 बढ़ाता बढ़ाता लेट्स सपोज 10 पे आ जाता हूँ। ठीक होगी बात। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती 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 कहाँ पे आ गई है, 10 पे आ गई है। तो अगर ये हमारे पास 10 पे आ जाए तो ये 10⁻⁻14 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10। तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 हो जाएगा 0, तो pH 0 हो जाएगी। यानी अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 10 मोल पर लीटर हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन की pH जो है वो 0 हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर मैं इसे कम करता जाऊं, मसलन बढ़ाते बढ़ाते मैं -7 से -6, -5, -4, -3, -2 पे आ गया हूँ। अगर मैं इसे कम करता जाऊँ, 10⁻⁻8 पे आ जाऊँ, बढ़ते बढ़ते फ़र्स्ट करें मैं 10⁻⁻14 पे आ जाता हूँ, तो हाइड्रोक्सिल आयन 10 पे चले जाएंगे। ठीक है ना जी, बल्कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगी 10 पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि सारा 14 का 14 उधर हो गया, क्योंकि नेट रिज़ल्ट 10 पावर जो है वो -14 होना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻14 में हो तो ऐसी सूरत हाल में pH कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। या दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि अगर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में अगर आप दूसरी एक चीज़ को समझ लें, आप यूँ समझ लें कि अगर हमारे चलें ऐसे ही रहने दें, pH 14 हो जाएगी। तो pH बेटा नॉर्मली रेंज करती है 0 से 14 के दरमियान। अब यूँ समझ लें कि pH + POH = होगा 14, ये 7 + 7 = 14। अगर pH 8 हो जाएगी तो ये 6 हो जाएगी, अगर pH 6 हो जाएगी तो ये 8 हो जाएगी। तो सम ऑफ pH और POH 14 रहना है। सो pH नॉर्मली बेटा जब लेबॉर्ट्री में सोल्यूशन यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्री में जो हम आमतौर पर सोल्यूशन यूज़ करते हैं, इनकी pH 0 से 14 के दरमियान होती है। लेकिन ये भी याद रहे कि दिस इज़ pH इज़ एट 25 डिग्री। अगर लेबॉर्ट्री का टेम्परेचर 33 डिग्री हुआ है या 34 या 35 डिग्री है तो डेफिनेटली उस पर स्टैंडर्ड वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर टेम्परेचर रेंज से pH ने चेंज हो जाना होता है। अब आखिरी इंपॉर्टेंट बात से समझ लें बेटा, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि pH 0 से 14 के दरमियान होगी, बट देयर आर सर्टन सॉल्यूशंस विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड मोर विद नेगेटिव वैल्यू एंड विद मोर देन 14 वैल्यू। मसलन लेबॉर्ट्री में बेटा हम 12 मोलर HCl से काम नहीं करते। अब लेबॉर्ट्री में हम 0.01 मोलर HCl से काम करते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड मर्क की बॉटल है वो 12 मोलर HCl की है। इसकी अगर pH निकाली जाए तो इसकी pH बेटा -1.08 आती है, pH ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक होगी बात। और फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड होता है, इसकी pH बेटा -25 है, -25 फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। फ्लोरो
एंटीमोनिक एसिड, इसकी पीएच बेटा -25 है। तो इस लेक्चर में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट आपने जेहन में रखनी है। पहली बात, पीएच है क्या। दूसरी बात, नॉर्मली बेटा पीएच हमारी 0 से 14 के दरमियान रेंज करती है, लेकिन ये लेबॉर्ट्री सॉल्यूशंस में लिए 0 से कम वाली पीएच भी होती है, 0 से 14 से ऊपर पीएच भी बनती है। ठीक होगी बात। और फिर ये कि ये लाजम नहीं है कि न्यूट्रल वाटर की पीएच 7 ही होगी। न्यूट्रल वाटर की पीएच 7 होती है, कोई शक वाली बात नहीं, बट इट इज़ एट 25 डिग्री। यही पानी अगर 100 डिग्री पर होगा तो इसकी पीएच 6.3 होगी, लेकिन इस 6.3 का मतलब ये नहीं होगा कि ये एसिडिक हो गया है, इसकी पीएच रेंज ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, और पीएच और पीओएच का सम ही चेंज हो जाएगा। ओके होगी बात। तो बेटा अल्लाह पाक आप समझ तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है जो आप लोग पढ़ाई सेशन से पढ़ें, याद करें। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।